हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप। आज हम लोग फोर्थ जो प्रणाली है शिक्षण प्रणाली उसके बारे में पढ़ेंगे। किंडरगार्टन प्रणाली। किंडरगार्टन का मतलब होता है बच्चों का बागीचा। किसका बागीचा? बच्चों का बागीचा। इसका मतलब होता है बच्चों का बागीचा। किंडरगार्टन प्रणाली बच्चों का बागीचा है। जैसे कि आपको पता चल गया होगा कि बच्चों का बागीचा यानी बच्चों को पढ़ाने के लिए यह उपयुक्त विधि है। इसमें हम बच्चों को पुस्तकों से नहीं पढ़ा के, बुक्स से नहीं पढ़ा के, खेल के द्वारा बच्चों को पढ़ाते हैं। और इस विधि में हम बच्चों को उपहार दे के पढ़ाते, कुछ अच्छा काम करते हैं, उनको प्रेरित करते, उपहार देते हैं, ताली बजाते हैं, ऐसा कुछ करते रहते हैं उनके लिए। और खेल के माध्यम से इस विधि में हम बच्चों को पढ़ाते हैं। तो किंडरगार्टन में और जानते क्या होता है। किंडरगार्टन में एक बात और है, फ्रोबेल इसके जनक माने जाते हैं। फ्रोबेल इसके जनक माने जाते हैं। मिस्टर फ्रोबेल इसके जनक माने जाते हैं। कौन इसके जनक माने जाते हैं? तो याद रखिएगा फ्रोबेल ने कौन सी प्रणाली लाई? तो याद रखिएगा किंडरगार्टन प्रणाली या किंडरगार्टन प्रणाली के कौन है जनक? तो फ्रोबेल इसके जनक हैं। ठीक है, फ्रोबेल इसके जनक है। किंडरगार्टन प्रणाली बच्चों के लिए, नोट करते हैं, बच्चों के लिए उपयुक्त प्रणाली है। किंडरगार्टन का मतलब होता है, किंडरगार्टन का मतलब होता है बच्चों का बागीचा। क्या मतलब होता है इसका? चलिए बताइए। बच्चों का बागीचा, इसका मतलब होता है बच्चों का बागीचा। जैसे बच्चे, और इसमें शिक्षक का क्या कार्य रहता है? तो इसमें शिक्षक जो होता है, हमारा जो शिक्षक का कार्य कर, हम शिक्षक है तो हम किस का कार्य करेंगे? माली का कार्य करेंगे। शिक्षक किसका कार्य करता है? माली का कार्य करता है। बच्चे एक अविकसित पौधे होते हैं। जो बच्चा है वो क्या है? बच्चा आपका एक अविकसित पौधा है। बच्चा एक अविकसित पौधा है। और जो शिक्षक है वो एक माली है। शिक्षक क्या है? माली है। बच्चे को पूर्व विकसित कौन करता है? शिक्षक करता है। माली, बच्चों के बागीचे का माली कौन होता है? शिक्षक होता है। और इन बच्चों को पूर्व विकसित करता है। ठीक है, समझ में आ गया होगा किरण। और इसके जन्मदाता मिस्टर फ्रोबेल जी हैं। ठीक है, अब चलिए देखते हैं मॉन्टेसरी प्रणाली। यह भी प्रणाली बच्चों के लिए उपयुक्त प्रणाली है। इसमें मारिया मॉन्टेसरी, इजी है याद करने में। इसमें मॉन्टेसरी है और इसमें भी मॉन्टेसरी है। तो मारिया मॉन्टेसरी महोदय इसके जन्मदाता माने जाते हैं, जो कि इटली से संबंधित थे। कहाँ थे? इटली से संबंधित थे। और यह एक मनोवैज्ञानिक सिद्धांत पर आधारित विधि प्रणाली है। इसमें इंद्रिय एवं ज्ञानेंद्रियों के द्वारा शिक्षा दी जाती है। इंद्रिय, बच्चों से संवाद किया जाता है, बच्चों से कुछ सुना जाता है। संवाद, श्रवण, स्पर्श, ध्यान आदि से संबंधित विभिन्न प्रकार के घरेलू तथा शैक्षिक प्रयोग किए जाते हैं। यानी ये पूरी तरह से ये भी छोटे बच्चों के लिए उपयुक्त प्रणाली है। चलिए, सबसे उपयुक्त यही प्रणाली है किंडरगार्टन प्रणाली। चलिए, एक और प्रणाली है बेसिक शिक्षा प्रणाली। इसके जन्मदाता कौन है? जैसे कि हमारे यहाँ की प्रणाली है बेसिक शिक्षा, भी जानते हैं आप लोग। इसके जन्मदाता महात्मा गांधी जी को माना जाता है। किसको माना जाता है? महात्मा गांधी जी इसके जन्मदाता है। गांधी जी, याद रखिएगा, गांधी जी इसके जन्मदाता हैं। गांधी जी ने क्या चलाया था? एक बार वर्धा आंदोलन चलाया था वर्धा में। तो वर्धा प्रणाली या इसको बुनियादी, जो ये बच्चों की बुनियाद होती है ये प्रणाली, इसको मान के इसको बुनियादी शिक्षा प्रणाली भी कहते हैं। इसको क्या कहते हैं? दो नाम इसके और जान लीजिए, बुनियादी और वर्धा। बुनियादी प्रणाली और वर्धा प्रणाली, ये दोनों इसके नाम है। बेसिक शिक्षा प्रणाली को बुनियादी प्रणाली भी करते हैं और वर्धा प्रणाली भी कहते हैं। महात्मा गांधी जी इसके प्रवर्तक रहे हैं। और इसमें हस्तशिल्प कला को मेन माना गया है। किसको माना गया है मेन? हस्तशिल्प। जो भी विषय पढ़ाना है आपको हस्तशिल्प कला से संबंधित करके ही उस विषय को पढ़ाना है। मतलब मेन कौन है? हस्तशिल्प कला। जो भी विषय, इसी विषय के आधार पे, हस्तशिल्प कला के ही आधार पे हम कोई भी विषय
पढ़ाएंगे, यानी बच्चों को पूर्ण तरीके से उनको एक तरह से अपनी जिम्मेदारी वो ले सके, इस तरह से हम पढ़ाएंगे। और एक बात और इसमें ध्यान रखिएगा, ये बहुत मेन है, ध्यान रखिएगा, इसमें गांधी जी ने निःशुल्क शिक्षा की बात की थी। निःशुल्क शिक्षा की बात की गई थी। निःशुल्क यानी बिना किसी शुल्क के शिक्षा की बात की गई थी। तो चलिए कई सारे पॉइंट इसमें मेन है, तो मैं बताती चली हूँ एक बार फिर से कि पहला तो जन्मदाता महात्मा गांधी जी थे, निःशुल्क शिक्षा की बात की गई, हस्तशिल्प कला को मेन माना गया, इसी के को आधार मान के दूसरे विषय पढ़ाए जाते थे, और एक और मातृभाषा में ही यह पढ़ाया जाता था। मातृभाषा यानी हमारी जो मातृभाषा है उसी में पढ़ाया जाएगा। बुनियादी शिक्षा या वर्धा शिक्षा भी इसको बोलते हैं, याद हो गया होगा। चलिए आगे चलते हैं, नोट्स बनाते चलिए हल्का हल्का। प्रणाली, अन्वेषण प्रणाली में क्या करते हैं? अन्वेषण खोज करते हैं, ये मैंने पहले भी पढ़ा है विधि में। तो चलिए देखते हैं क्या होता है इसका मतलब। अन्वेषण प्रणाली, अन्वेषण प्रणाली यानी ह्यूरिस्टिक मेथड। ह्यूरिस्टिक इसको शब्द से बना है, ह्यूरिस्टिक ह्यूरिस्को से बना है, जिसका मतलब है आई फाइंड इट। आई फाइंड इट इसका मतलब होता है मैंने खोज लिया। इसका मतलब होता है मैंने खोज लिया, मैंने खोज लिया। जैसे नाम से ही आ रहा है खोज लिया, यानी इसी विधि को क्या बोलते हैं? खोज विधि भी बोलते हैं। इसमें बच्चा स्वयं करके सीखेगा, खोजेगा, तर्क करेगा। अध्यापक छात्र के सामने मार्गदर्शक होता है, कोई समस्या रख देंगे, अध्यापक छात्र के सामने समस्या प्रस्तुत करता है, छात्र समस्या का खुद ही हल करता है, खोज करता है। इस प्रणाली को खोज विधि भी कहते हैं। यह प्रणाली करके सीखने के सिद्धांत पे आधारित होती है। चलिए डेक्रोली प्रणाली के बारे में जान जाइए, क्या होता है डेक्रोली प्रणाली। डेक्रोली प्रणाली इसके बारे में चलते हैं। इसके प्रवर्तक डॉक्टर ओविड डेक्रोली जी थे। इससे बेल्जियम में प्रोफेसर पद पर थे। और इनके बारे में एक और बात जान जाइए, यह क्या बताए थे? यह ये बताए कि बच्चों की रुचि यानी रुचि और योग्यता, रुचि और साथ में योग्यता का ध्यान रखते ही हुए उनको शिक्षा दी जानी चाहिए। इन्होंने अपनी प्रणाली में कहा कि अगर हम बच्चे को शिक्षा दे रहे हैं तो उसकी रुचि और योग्यता के आधार पर, रुचि भी देखनी है और योग्यता भी देखनी है, इसके आधार पर उसके लिए शिक्षा की व्यवस्था करनी है। डेक्रोली प्रणाली ओविड डेक्रोली जी थे, नाम टाइटल में मैच करता था। डेक्रोली ओविड डेक्रोली जी इसके जन्मदाता थे। और उन्होंने ये कहा, कोई अगर पूछ दे कि रुचि और योग्यता के आधार पर, किसने कहा? तो रुचि और योग्यता के आधार पर बच्चों को शिक्षा दी जाए, डेक्रोली प्रणाली की मुख्य विशेषता थी। चलिए नेक्स्ट पढ़ते हैं इसके बाद और आगे। अब चलिए प्रोजेक्ट प्रणाली, प्रोजेक्ट मेथड। प्रोजेक्ट मेथड ये आपको, जैसे कि आप जानते हैं कोई प्रोजेक्ट हम लोग को मिलता है, वैसे ही याद रखिएगा प्रोजेक्ट मेथड। प्रोजेक्ट मेथड क्या है तो ध्यान में रखते हुए चलेंगे। प्रोजेक्ट प्रणाली, प्रोजेक्ट प्रणाली किलपैट्रिक जी, किलपैट्रिक महोदय इसके जन्मदाता माने जाते हैं। ये अमेरिका से थे और अमेरिका में ही, तो अमेरिका को इसका ये माना जाता है कि इस प्रणाली का जन्म अमेरिका में हुआ था। योजना प्रणाली का जन्म अमेरिका में हुआ था। इसमें छात्र काम करते हैं, योजना बनाते हैं और अपने काम को पूरा करते हैं। अपनी रुचि से योजना का चयन करते हैं। जैसे उनको विज्ञान पसंद है तो विज्ञान की योजना का चयन करेंगे, अपनी रुचि से चयन करेंगे। और इस प्रणाली में करके सीखने के सिद्धांत का पालन किया जाता है। याद रखिएगा, मेन पूछता है योजना प्रणाली या किलपैट्रिक साहब ने कौन सी प्रणाली दी थी। 4 प्रणाली दे देगा तो उसमें से एक होगा, या ये पूछ देगा प्रोजेक्ट प्रणाली के जनक कौन थे, 4 लोगों का नाम देगा तो याद रखिए किलपैट्रिक महोदय ने ही प्रोजेक्ट प्रणाली का जन्म दिया या जनक माने जाते हैं। ये अमेरिका से संबंधित थे, अमेरिका के रहने वाले थे। चलिए इतना नोट्स तैयार करके लर्न कर लीजिएगा। इसके ऊपर प्रैक्टिस ये कंप्लीट होने के बाद कराया जाएगा। थोड़ा कुछ जो भी विकार पाए जाते हैं उनको पढ़ाने के बाद। धन्यवाद। लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए,
और तैयार रहिएगा, प्रैक्टिस सेट लेके कल आऊँगी।